जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस जो स्वयं में एक जीवन दर्शन है, दिव्य दर्शन है, भक्ति दर्शन है और श्री राम जी की महिमा और यह वेद पुराण और जितने भी ग्रंथ हैं सबका सार संग्रह है। श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत श्री गोस्वामी तुलसी बाबा ने मानव सभ्यता और मानव समाज के लिए इतना बढ़िया, इतना निर्मल और ज्ञान का भंडार यह श्री रामचरितमानस मानव समाज के लिए यह बहुत बड़ी देन है। हिंदी साहित्य के जनक कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसी बाबा ने इसको कई दृष्टि से, चाहे वह सामाजिक दृष्टि हो, पारिवारिक हो, चाहे धर्म नीति हो, राजनीति हो, युद्ध नीति हो या समाज नीति हो, हर विचार से इसको अति उत्तम जो हो सकता है उन्होंने मानव सभ्यता और समाज के लिए दिया है। इस रामचरितमानस को यदि आप गहराई से पढ़ेंगे और फिर श्रीमद् भागवत गीता को गहराई से पढ़ेंगे तो दोनों का सार सारांश एक ही मिलेगा। हर जगह पर आपको एक ही सार संग्रह मिलेगा, सारांश वही मिलेगा। हाँ, चूंकि श्रीमद् भागवत गीता वैदिक काल की बात है और श्री रामचरितमानस भक्ति काल की बात है। चीजें दोनों में काफी हद तक समान है। रामचरितमानस 4 जगह पर गाया जा रहा है। एक सबसे पहले भगवान शंकर शिव पार्वती जी को, जगत माता को, जगत पिता आदि देव, देवों के देव महादेव सुना रहे हैं। यह एक संसार समुद्र के 4 किनारे हैं। एक किनारे पर भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं, दूसरे किनारे पर याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि के बीच इस राम महिमा की चर्चा हो रही है, तो तीसरे किनारे पर कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और चौथे, इसी 4 पर करें विचार, चौथे किनारे पर हम सब को बाबा तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी संतों को सुना रहे हैं और फिर हम सब के पास संतों के कृपा से पहुंचा और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यह रामचरितमानस पढ़ने का मौका मिला है, सुनने का मौका मिला है। आप इस जो है YouTube के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो श्री रामचरितमानस के सभी मास पारायण सहित सभी दोहे, सभी चौपाई, संपूर्ण श्री रामचरितमानस मिल जाएगा। जरूर श्रवण करें। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि कई बार व्यक्ति को बैठ करके पढ़ने का समय नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, श्रवण करने का समय मिलता है और दोनों की फल एक ही बराबर है। आप ध्यान मग्न होकर के सुने, आप देखेंगे कि श्री रामचरितमानस बहुत सारे सुंदर दोहा, अनेकों स्तुति, चौपाई और सोठा से भरा हुआ है। इसके हर वाक्य, हर शब्द, हर अक्षर में राम नाम समाहित है। अपने आप में एक मंत्र है, अर्थात जो मन को शांति और जीवन में समृद्धि ला सकता है। इसमें सबसे पहले गुरु वंदना से गोस्वामी तुलसीदास बाबा शुरू करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं और सबसे बड़ी बात कि संतों की वंदना के साथ साथ, सज्जनों की वंदना के साथ साथ दुर्जनों की भी वंदना गोस्वामी तुलसी बाबा करते हैं। यही गोस्वामी तुलसी बाबा की बहुत बड़ी जो है सोच है। फिर वंदना के बाद शिव और पार्वती जी की विवाह की बात होती है और भगवान राम की अवतार क्यों हो रहे हैं, भगवान राम अर्थात परमपिता परमेश्वर को मनुष्य रूप लेकर के क्यों इस धरती पर अवतरित होना पड़ा, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, वह गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बताया है। फिर बाल लीला की काफी रोचक दोहा और चौपाई के बाद किस तरह से भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी
लेकर के जाते हैं। कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि विश्वामित्र जी इतने बड़े गुरु थे, उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित किए जाने पर भगवान राम राक्षसों को मार देते हैं, तो खुद क्यों नहीं मार लेते हैं? नहीं, गुरु का या शिक्षक का यह काम नहीं है। कई बार, चूंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, तो कई बार यह प्रश्न आता है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप वहीं के वहीं हो गए हैं। बिल्कुल, रास्ते वहीं के वहीं रहते हैं, उस पे चलने वाले पथिक कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो शिक्षक या गुरु एक रास्ता मात्र है, एक दिशा और दशा बदलने के लिए है। स्वयं वह वहीं का वहीं रहता है, उसका काम बड़ा बनना नहीं है, बड़ा बनाना है। तो आइए उस बाल लीला के बाद भगवान श्री राम की धनुष यज्ञ देखने जाना और साथ में ही भगवान श्री राम की माता सीता के साथ विवाह और फिर अयोध्या लौट करके आना। अयोध्या से कुछ चीजों को लेकर के कैकेयी के द्वारा अपने वर मांगने के बाद भगवान श्री राम पुनः वन गमन की ओर आगे बढ़ते हैं और जो अयोध्या के राजा नहीं बने वो वन के राजा बन गए। वन के राजा बन गए, ध्यान दीजिएगा, वन के राजा बन गए। उसके बाद वन में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता कुछ दिन निवास करते हैं। सीता जी का फिर हरण होता है और फिर भगवान श्री राम उस दुख को सहन नहीं कर पाते हैं और चूंकि नारी समाज की प्रतिष्ठा, आन बान शान की लिए राक्षस, चूंकि भगवान श्री राम का अवतार भी इसी हेतु हुआ है कि राक्षसों का संहार करना है और सीता जी तो एक मात्र निमित्त मात्र हैं। फिर सबरी मिलन होता है जहाँ पर नवधा भक्ति की व्याख्या है। पंपा सरोवर के किनारे नारद जी मिलते हैं और फिर आगे चल करके हनुमान जी मिलते हैं। फिर सुग्रीव से मित्रता होती है। बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का जो है राजा बनाते हैं और राजा बनाने के बाद फिर वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। सीता माता की खोज शुरू होती है। बानरों की 4 टुकड़ियां चारों दिशा में जाकर खोज करती है। साथ में ही हनुमान जी का बड़ा ही जो है रोचक और जो है जीवन प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु हनुमान जी की चर्चा होती है। रावण के यहाँ जाकर के लंका में आग लगाना, सीता जी से मिलना और पुनः वापस आकर के श्री राम जी को हर एक संदेश सुना करके और फिर लंका पर चढ़ाई करना। फिर अंगद जी का जाना, रावण को कई बार समझाना, लेकिन अहंकार के बस रावण कहाँ समझने वाला था। अंततो गत्वा विभीषण से मिल करके विभीषण को राजा बना करके और तब फिर युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध में रावण के कहा जाता है कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जागर रहा न दिया न बाती। उसके अहंकार के कारण उसके सारे पुत्र पौत्र सारे संबंधी मारे गए। अंततो गत्वा वहां विभीषण राजा बने और भगवान श्री राम पुनः सीता जी को लेकर के अयोध्या 14 साल के बाद पधारते हैं। इस उपलक्ष्य में ही दीपावली मनाया जाता है और कुछ दिन भगवान श्री राम माता सीता अयोध्या में निवास करते हैं। फिर लौ और कुश का वर्णन आता है। राम राज्य की व्याख्या आती है। भगवान श्री राम अपने भाइयों सहित, हनुमान जी सहित प्रजा को अनेकों उपदेश सुनाते हैं और इस तरह से श्री रामचरितमानस में हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जीवन दर्शन की हर एक चीज सुनाते हैं। कहते हैं कि जाने बिनु हो ही न प्रतीति, अबिनु प्रतीति हो ही न प्रीति। अर्थात किसी भी चीज को जानने के लिए थोड़ा सा आपके अंदर उसकी प्रीति होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे। काम क्रोध मद ये जीवन के कुछ अचूक
जो चौपाई है श्री रामचरितमानस का वह मैं आपको बताता हूँ कि जाने बिनु न हो ही परतीति, अब बिनु परतीति हो ही न प्रीति। अर्थात परतीति अर्थात किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी चीज में इंटरेस्ट हो आपका, उसके लिए उसके बारे में जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। जानकारी होगा तो ही आपका जो है इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट होगा तो ही आप उसमें जीवन में तरक्की कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, कुछ नया उसमें कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। फिर आता है एक बहुत ही सुंदर दोहा, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पति। मंदोदरी रावण को समझाती है, लेकिन कितना अचूक मंत्र है। यह जीवन को नरक बनाने के लिए काफी है। काम अर्थात कामासक्त व्यक्ति, विषयासक्त व्यक्ति, जिसको विषयों से प्रेम है, माया में फंसा हुआ है, मायापति भगवान को छोड़ करके माया में फंसा हुआ है। क्रोध, फिर से क्रोध किसका नहीं सत्यानाश कर देता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर के पश्चाताप पर जाकर के खत्म होता है। क्रोध में कभी आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। काम क्रोध मद, और अर्थात ये नशा व्यसन से कहाँ किसी का भला हुआ है। और लोभ अर्थात लालची व्यक्ति, यह जो है चारों तरह के लोग कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहते हैं। क्षणिक सुख जरूर मिल सकता है, क्षणिक सुख जरूर मिल सकता है, अंततो गत्वा वे नरक के ही भागी होते हैं और उनको नरक ही मिलता है। भगति हीन सब गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना जो है बहु व्यंजन जैसे। अर्थात धर्म के बिना, अर्थात भगवान श्री राम के चरणा बिंद में प्रेम के बिना सब सुख ठीक ऐसे ही है जैसे 56 भोग बन गया हो, लेकिन उसमें नमक कहीं ना हो। कितना व्यक्ति खाएगा। अर्थात लवण अर्थात नमक, नमक से भोजन के स्वाद जो है बढ़ते हैं। तो भोजन आपको दे दिया जाए और उसमें नमक नहीं हो, ठीक ऐसे ही है जैसे कि आपके पास तो दुनिया के सारे सुख हो गए, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। महामंत्र सोई जपत महेशु, अर्थात जो भगवान शंकर भी दिन रात जपते रहते हैं श्री राम 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 राम, यही हमें भी जपना चाहिए, क्योंकि कलयुग में इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को आप कितना भी डांट लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो फिर जो है हार पछता करके अपनी माँ की गोदी में आता है, ठीक उसी तरह से इंसान भी, हम इंसानों को भी हार पछता किसी भी तरह से ईश्वर के ही पास जाना चाहिए, तब ही हमारा जीवन समृद्ध बनेगा। ईश्वर कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप बच्चे को डांटते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपका दुश्मन है, इसलिए कि आप उसे सुधारना चाहते हैं, उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान भी अपने भक्तों को सुधारने के दृष्टिकोण से उसे थोड़ा कष्ट देते हैं। इसीलिए जो है नवधा भक्ति तो बहुत सारा है, लेकिन सुमिरन, संकीर्तन, कीर्तन यह बहुत बड़ी भक्ति है। जहां भी समय मिले राम राम जपते रहिए, ओम 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 जपते रहिए। ओम तो महामंत्र है। वैदिक काल में ओम था और भक्ति काल में राम है, चीज वही। ओम कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, लेकिन कहिए जरूर। क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप कहते हैं या नहीं, या इस माया के जग में ही आप भ्रमित होते रहते हैं। राम नाम नर केसरी कनक सिपु कलिकाल, इस कलयुग के सारे पापों का जो है नाश करने के लिए राम नाम ही काफी है। दैविक और भौतिक जब समय मिले ये सारे सुख प्राप्त करने के लिए जो है भगवान श्री राम का नाम स्मरण करते रहिए, धार्मिक कार्य करते रहिए। देव भक्ति राम निवास और त्रास हरण शरण सुखदायकम, अर्थात इस जो है राम नाम लेने से आपके अंदर भक्ति जागृत होगी, वह भक्ति शक्ति देगी, और वह शक्ति कोई नकारात्मक कार्य के लिए नहीं, सकारात्मक उन्नति के लिए, मन के शांति और सुख के लिए, समृद्धि के लिए। ऐसे हैं हमारे श्री राम और ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज गोस्वामी तुलसीदास बाबा। इनकी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को
अवश्य पढ़ना चाहिए, हर मनुष्य को पढ़ना चाहिए। जिस तरह से आप समाज में रहते हैं, समाज के नियमों से बंधे हुए हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के संविधान का आप पालन करते हैं, यह आपके लिए उचित ही है और निश्चित भी है, जरूरी भी है, मजबूरी भी है, पालन करना ही चाहिए। उसी तरह से दैवीय अनुशासन के अनुसार ईश्वरीय शक्ति और यह हमारे धार्मिक ग्रंथों का जरूर अनुसरण करना चाहिए। जीवन को सुखमय और प्रसन्नमय बनाने के लिए इस रामचरितमानस का जरूर अध्ययन करते रहिए। जब समय मिले तभी अध्ययन कीजिए, अवश्य कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय